पूरा टाइम ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी घर छोड़कर वहाँ पर आकर काम कर रहे हैं। अगर हम वहाँ पर भी सेफ नहीं है, जिसको हम घर जैसा कंसिडर कर रहे थे, तो फिर ये तो समाज की ही गलती है, समाज ही बेहोश है इस चीज़ में कि वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। भारत की जनता बताए कि हमारे पेरेंट्स, अगर हम ये बोल देते हम अस्पताल पहुंच गए नाइट ड्यूटी पे, उसके बाद भी क्या वो सो पाएंगे रात में? ये एक डॉक्टर का सवाल नहीं है, ये हर उस माता का सवाल है, हर उस पिता का सवाल है, बहन भाई, हर उस भारतीय का जो भी बाहर निकलता है काम करने के लिए, हर उस लड़की का जो सपना देखती है कुछ बनने का, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे जो भी बनना चाहे वो आगे। कपड़ों में बिल्कुल बुराई नहीं है, कि बुराई मानसिकता में ही है और वो मानसिकता हमारी बदल नहीं रही है। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। देश भर में डॉक्टर्स का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें ये प्रदर्शन देश में तब शुरू हुआ जब कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में एक जो ट्रेनी डॉक्टर है उसके साथ जो है एक तरीके से ब्रूटली रेप किया जाता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से ही लगातार दुनिया भर के डॉक्टर्स और देश के तमाम डॉक्टर्स जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और कई बात जो है कह रहे हैं, आप सुन सकते हैं, रात का मतलब रेप नहीं, यानी कि जो रात है वो महिलाओं के लिए भी उतनी ही सुरक्षित होनी चाहिए जितनी किसी भी देश के पुरुष की होती है। तमाम यहाँ पर सीनियर जूनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इतनी ज़्यादा धूप है उसके बावजूद लोग यहाँ पर इकट्ठा है, जैसे आप देख सकते हैं पोस्टर्स है, शौक नहीं मजबूरी है, हड़ताल जरूरी है। सिर्फ किसी एक अस्पताल या किसी एक इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स ये लोग नहीं हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं, धूप पर यहाँ पर मौजूद हैं। और सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष भी बराबर संख्या में यहाँ पर पहुँचे। सैकड़ों की तादाद में यहाँ डॉक्टर्स हैं जो अपनी बात को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। मौलाना आज़ाद मेडिकल के कुछ डॉक्टर्स हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये पूरी कर। क्या नाम है सर आपका? अर्चित, कैसे आप लोग देखते हैं, इतने दिन हो चुके हैं अभी तक कोई कार्यवाही नहीं, और आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन देश भर में कर रहे हैं? हाँ जी, और हम जितने दिन लगेंगे उतने दिन हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। बस आप क्या कहेंगे, आपका क्या नाम है? सुलेजा नाम है मेरा। आप कहाँ से, किस कॉलेज से हैं? मौलाना आज़ाद मेडिकल। क्या सोच के आई हैं, क्या डिमांड्स हैं, क्या चाहते हैं? हम तो CPA चाहते हैं, मेन तो यही है, और जब जस्टिस मिलना चाहिए, जब तक नहीं मिलेगा हम यहीं पे खड़े रहेंगे। नारेबाजी की जा रही है कि रात का मतलब रेप नहीं, इससे आप लोग क्या कहना चाहते हैं? तो ये सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी डिमांड करती है। रात होते ही लोग सोचते हैं कि मतलब शी इज़ अवेलेबल, अगर छोटे कपड़े पहने हैं ये वो। सिर्फ रात को इस तरीके के जो घटनाएं होती हैं या जो अपराध होते हैं उनको अंजाम दिया जाता है, जबकि एक के बाद एक ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जहां पे ना बच्चियां ना महिलाएं घर पे सेफ हैं, ना अपने वर्क प्लेस पे, ना दिन में ना रात में। वैसे तो दिन में भी सेफ़ नहीं है आई गेस, जहाँ तक जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, बट एक मेन में वो होती है ना, नॉट ऑल मेंस, बट होती है कि हाँ रात अब कोई नहीं होगा, कोई नहीं देखेगा, अब जो चाहे वो कर सकते हैं। आई गेस दिस इज़। आपको लगता है, इसलिए आप क्या कहेंगी? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है कल, और कई बड़ी बातें उठाई हैं कि ये सिर्फ एक रेप केस का मामला नहीं बल्कि डॉक्टर्स के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं उसके लेकर भी कई बातें सामने आई हैं। तो मेरा तो ये कि जो हुआ है उसके लिए उसको जस्टिस तो मिलनी चाहिए, और वो कि मतलब रात को ऐसा बोलते हैं सबकी सेफ़ नहीं है, तो अभी सेफ़ तो नहीं है। आप देख सकते हैं कि कई सवाल ये लोग यहाँ पर उठा रहे हैं कि रात में छोटे कपड़े, क्योंकि इस तरीके के ट्रायल्स रेप केस में देखे जाते हैं। मैम क्या नाम है आपका? डॉक्टर नीतिका शर्मा। नीतिका जी क्या कहेंगी, जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ी बात की है कि सिर्फ हाई कोर्ट पे इस मामले को नहीं छोड़ा जाता, और सिर्फ रेप केस का नहीं, डॉक्टर्स को क्या क्या सुविधाएँ हैं उसकी भी पोल ये केस खोलता है। देखिए, वी हैव डेवलप्ड लॉट्स ऑफ, अर्लियर ऑल्सो वी हैड
But now we have developed all the more respect for Honorable Supreme Court for taking into account all our grievances very meticulously. But the thing is, from the beginning we had just been asking two things. One was there should be proper punishment to all those who were involved, and secondly CPA, Central Protection Act, in place. सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की आप बात कर रहे हैं, क्या लगता है उससे इन अपराधों में भी कमी आएगी और साथ ही जो बेसिक सुविधाएं आप लोगों को नहीं मिल पा रही है क्या वो भी इंश्योर हो पाएगी? बिल्कुल, ये तो हमारे जस्टिस ने ही बोला है कि हमें ये सब सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, जैसे बेसिक वॉशरूम्स एंड ये सब की। तो अभी नेशनल टास्क फोर्स एंड सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जब भी ये लागू होगा तो हमें ये सब एमिनिटीज़ बेटर मिलेंगी। ये तो एक बेसिक फैसिलिटी होती है वॉशरूम, वो भी अवेलेबल नहीं है। अभी भी हम देख रहे हैं सिर्फ डॉक्टर्स इस मामले को ज़्यादा मजबूती के साथ उठा रहे हैं, क्या ये सिर्फ डॉक्टर से जुड़ा मामला है या महिलाओं से जुड़ा? जी नहीं मैम, आप सोचे एक लड़की का रेप हुआ है, सिर्फ एक डॉक्टर का रेप नहीं हुआ, उसमें एक लड़की भी थी। तो अब मैं ये तो बिल्कुल नहीं मानना चाहूँगी कि ये सिर्फ एक डॉक्टर का इशू है, ये पूरे नेशन वाइड वुमेन का इशू है। मतलब कि एक लड़की का रेप हुआ है, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक डॉक्टर का रेप हुआ है। लड़की का आप देख सकते हैं और सिर्फ कुछ मेल डॉक्टर्स भी हैं, इनकी बात सुनते हैं। हम ही तो है जो तय करेंगे इनके जिस्म पे किसका हक है, हम ही तो है वो जो तय करेंगे इनका किससे निकाह होगा, हम ही तो है वो देखेंगे ये किसके बिस्तर की जीनतें हैं, वो कौन है जो होगा जो अपने होठों से इनके जिस्मों को आग देगा। भले मोहब्बत किसी से कहने पर आज तक हो सकी ना हो, लेकिन हम ही तो है वो जो देखेंगे। तो आप सुन सकते हैं तमाम डॉक्टर्स अपने अपने तरीके से यहाँ पर बात को रख रहे हैं। नारी का नहीं है दोष, समाज ही है बेहोश, यहाँ पर एक बड़ी बात ही कह रहे हैं। आपने क्या नाम है? डॉक्टर कनिष्का। कनिष्का, आपने कहा है नारी का नहीं है दोष, समाज ही है बेहोश, क्या कहना कि इनके जिस्मों ने कितने बच्चों को ढाला। अगर कोई भी ऐसा कांड होता है तो उसमें किसी भी औरत की गलती नहीं होती है, बच्चों को ढालना है। इसके अंदर सिर्फ बच्चों का पेट भरने लड़की की गलती नहीं है। हम लोग ऐसे दोष लगा रहे हैं कि कपड़े ऐसे पहने थे, इस समय पे निकली थी, यहाँ पर थी या वहाँ पर थी। हॉस्पिटल में अगर ऐसा हो रहा है जहाँ पर हम अपना सब कुछ पूरा टाइम ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी घर छोड़कर वहाँ पर आकर काम कर रहे हैं, अगर हम वहाँ पर भी सेफ नहीं है जिसको हम घर जैसा कंसिडर कर रहे थे, तो फिर ये तो समाज की ही गलती है। समाज ही बेहोश है इस चीज़ में कि वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और वो इस गलतियों को नहीं समझ रहे हैं और इसके प्रति कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, शौक नहीं मजबूरी है, हड़ताल ज़रूरी है, इस तरीके की बात की जा रही है। क्यों लगता है आज देश में आवाज़ उठाने की, हड़ताल करने की या विरोध करने की आज बहुत आयतें पढ़ेंगी? मैम, ना तो ये पहला रेप का केस है जो सबके सामने आया है और ना ये आखिरी होगा, दुर्भाग्यपूर्वक। ये कौन होती हैं? देश में अगर डॉक्टरों को आज सड़क पर आना पड़ने की ज़रूरत पड़ चुकी है, इसका मतलब कुछ बहुत बुरा हुआ है। बहुत सारे लोगों को इस सब चीज़ों से लगा है कि कुछ करना पड़ेगा, वरना ये चीज़ें कहीं नहीं जा रही हैं। स्पेशली डॉक्टर्स के साथ हुआ है, उसके वर्क प्लेस पर हुआ है। वो एक जगह जहाँ पर हम सोचते थे कि चलो घर पे पिता का फ़ोन आया, माँ का फ़ोन आया, अस्पताल पहुँच गई, उनकी चिंता खत्म, चलो ठीक है, अब लड़की पहुँच गई अस्पताल में। अब आप बताइए, भारत की जनता बताए कि हमारे पेरेंट्स, अगर हम ये बोल देते हम अस्पताल पहुँच गए नाइट ड्यूटी पे, उसके बाद भी क्या वो सो पाएंगे रात में? ये एक डॉक्टर का सवाल नहीं है, ये हर उस माता का सवाल है, हर उस पिता का सवाल है, बहन भाई, हर इस भारतीय का जो भी बाहर निकलता है काम करने के लिए, हर उस लड़की का जो सपना देखती है कुछ बनने का, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे जो भी बनना चाहे वो आगे। आपको नहीं लगता है यही तमाम सवाल 12 साल पहले भी हम सब ने उठाए थे? मजबूत कानून व्यवस्था की बात की गई थी, सरकारों की बात की गई थी, समाज के। 12 साल बाद भी हम लोग वही सवाल उठा रहे हैं, तो हैव एनीथिंग हैज़ चेंज उसके बाद में आपको लगता है? मैम आप बताइए, आप खुद एक महिला हैं, भारत की जो जनता है जो आप ये इंटरव्यू देखेगी उसमें से हमारी 50% जो पूरे देश की, जो पूरी दुनिया की जनता है वो फीमेल होती है। अगर उसे ही अपने देश में सेकेंडरी सिटीजन की तरह रहना पड़े, अगर उसे ही सड़क पे चलते वक्त हर वक्त अपने पीछे कौन आ रहा है, लोकेशन शेयर कर रहे हैं हम, कहीं का डर लग रहा है, सेक्लूटेड एरिया है तो हम तुरंत फ़ोन मिलाकर फ़ोन पे बने रहते हैं अपने घर वालों से। ये एक इंसान की तो एक महिला की तो दिक्कत है नहीं, ये कुछ इतना घिनौना होना पड़ेगा हमारे कॉन्शियस को जगाने के लिए। हर बार तो ये नहीं होना चाहिए। निर्भया उस वक्त हुआ था तब सड़क पे पब्लिक आ गई थी और 12 साल बाद भी आज स्थिति वही है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये। कुछ नहीं चेंज हुआ है, आज भी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। उस समय कोई और सरकार थी, इस समय कोई और सरकार है।
जी हम ये नहीं बोल सकते कि कुछ चेंज नहीं हुआ है। ऑब्वियसली लोग पॉजिटिव कदम ले रहे हैं, लेकिन अभी जैसा कि जो रेप हुआ है हॉस्पिटल के अंदर में, तो अभी मेन सवाल ये उठता है कि मेनली फीमेल्स, मेल का तो फिर भी हम देख लेते हैं, मेनली फीमेल्स वो अगर काम करने के लिए भी अगर जहाँ काम करने जा रही हैं वहाँ भी वो सेफ़ नहीं है, तो वो किस जगह पे सेफ़ हैं। और हमेशा अथॉरिटीज़ का होता है कि वो सवाल उठा देते हैं कपड़ों के ऊपर कि कपड़े ऐसे पहने वैसे पहने, उनका सोच अभी भी नहीं बदल रहा है। लेकिन हम देखते हैं आए दिन कि एक बच्ची का रेप हो रहा है, एक बूढ़ी महिला का रेप हो रहा है, बुर्के के अंदर रेप हो रहा है, एप्रॉन्स के अंदर में रेप हो रहा है। तो ये कहाँ तक कहना जस्टिफाइड है, विक्टिम ब्लेमिंग ये कहाँ तक जस्टिफाइड है कि कपड़ों में कोई बुराई नहीं है, खराबी मानसिकता में है। बिल्कुल वही मैं बोलना चाहता हूँ कि कपड़ों में बिल्कुल बुराई नहीं है, कि बुराई मानसिकता में ही है, और वो मानसिकता हमारी बदल नहीं रही है। उसको हमको बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है। रूट कॉज हमारी पैट्रियार्की है। पैट्रियार्की वो तय करती है, जो हमेशा तय करती है कि महिलाएं क्या कपड़े पहने, किस प्लेस पे कैसे कपड़े पहने, और फिर उन्हीं को हम ब्लेम करते हैं। जो विक्टिम बनते हैं हम उन्हीं को ब्लेम करते हैं। ये हमको बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी इन्होंने यही लिखा है, गेट टू द रूट कॉज, स्मैश द पैट्रियार्की। पितृ सत्ता है उसी को खत्म करने की जरूरत है, तब शायद कोई हाँ, क्योंकि अभी भी जो एनटीएफ निकला है और जो भी ममता बनर्जी ने भी जो बोला है कि हम ये निकालेंगे कि औरतें डॉक्टर के लिए 12 घंटे की ड्यूटी ही सही है, पर हमने ये नहीं मांगा उनसे कि हम सिर्फ 12 घंटे की ड्यूटी चाहिए। हम तो यही मांग रहे हैं कि हमें मेल से इक्वल, हम अगर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो वो यही है कि जितना वो जॉब कर रहे हैं हम भी उतना ही करें। अगर हम ये बोल रहे हैं कि बेटी को पढ़ाओ, उसको और आगे बढ़ाओ, तो कहाँ ये ठीक है कि हम उनसे कम चीज़ें मांग रहे हैं। तो उसको रूट कॉज की जो वर्किंग आवर्स है वो ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, वो कम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जड़ में जाने की ज़रूरत है कि आखिरकार जो अपराध महिलाओं के प्रति बढ़ते जा रहे हैं, उनके खिलाफ बढ़ते जा रहे हैं, उसके पीछे की मानसिकता क्या है। और उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं जो इस देश की व्यवस्था है, पितृसत्ता यानी कि पैट्रियार्की है, वहीं से शुरुआत होती है। और उसी पर जो है सवाल करने की और उसी पर कई तरीके की सुधार करने की ज़रूरत है। फिलहाल आप इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर के क्या सोचते हैं, इस पूरी जो समस्या उसको लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे हैं।